So, hey everyone, Maharam here, and today in this video we are going to talk about something really important topic regarding HTML, and that is की image, HTML images. ठीक है. अब एक एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है क्योंकि एक वेबसाइट ना बिना इमेज के अल्लाह खूबसूरत नहीं दिखता है. मैं आपको एक इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी सुनाता हूँ. आप सबको याद होगा राइट, बचपन में हम वही जो बचपन वाले किताब आप भी देख सकते हो राइट, जो LKG या फिर बच्चों की जो किताबें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कलरफुल इमेजेस से भरी होती है. मैं बचपन में एक चीज़ आई थिंक आप लोगों ने भी ये चीज़ ये प्ले खेला होगा. ये प्ले आपने बचपन में खेला होगा, एंड दैट इज़ की बचपन में एक यू नो कंपटीशन होता था कि मैं और मेरे दोस्त, ठीक है, क्या करते हैं, दोनों दो बुक उठाते हैं. ठीक है. अब जिसको एक पेज पलटूंगा एंड एक पेज पे उस पेज पे जिसका ज़्यादा इमेज रहेगा वो विनर कहलाएगा. आई होप आप सब में से किसी ने ये प्ले कभी खेला होगा या फिर नहीं, मुझे पता नहीं, बट ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ होती है. कहने का वो मतलब है कि बच्चों को अगर अट्रैक्ट आप करना चाहते हो तो आप उसके जो बुक्स में ज़्यादा से ज़्यादा इमेज डालो. सिमिलरली वेबसाइट भी सेम है. अगर एक वेबसाइट में आप सिर्फ टेक्स्ट से भर दो ना, सिर्फ HTML से भर दो, नो कलर नो इमेज, तो ये बहुत ही बोरिंग सा हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा. सिंपल लाइक विकीपीडिया. आप विकीपीडिया देख लो, ठीक है. विकीपीडिया मैं देख देता हूँ विकीपीडिया, ठीक है. अब तो विकीपीडिया में भी थोड़ा बहुत इमेजेस आने लगा है, ठीक है. विकीपीडिया, ठीक है, यहाँ पे फिर भी तो बहुत सारा कलरफुल है, ठीक है. लेकिन अगर मैं यहाँ पे कोई भी विकीपीडिया मतलब अगर ऐसा कैसा लगेगा, एक कलर ग्रीन कलर, ये ब्राउन कलर, ये सब ना हो तो कैसा लगेगा, बहुत ही बोरिंग सा नहीं लगेगा. सो इसीलिए HTML इमेज इंट्रोड्यूस हुआ है, जहाँ पे इमेज के साथ अगर आप एक वेबसाइट में इमेज डाल दो देन ये काफ़ी खूबसूरत बन जाता है. ठीक है. कैसे इमेज डालते हैं भैया, सबसे पहले डॉक्यूमेंट एक काम कर लेते हैं. यहाँ पे मैं इमेज डाल देता हूँ, ठीक है. इमेज कैसे डालेंगे, सबसे पहले मान लो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज टैग ले लेता हूँ. इमेज जैसे कि एक गौर से देखो यहाँ पे, ठीक है, इमेज मैंने ले लिया है. सोर्स मैं जैसे ही इमेज टैग लिया है, इमेज टैग इज ए एम्प्टी टैग. कहने का ये मतलब इमेज टैग इज एम्प्टी और अनपेयर्ड टैग. इसका ये कहने का मतलब इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं है. लेकिन क्या भैया इसमें एरर थ्रो करेगा, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया राइट, कि जो कुछ देर आर सम टैग्स, जिसे टैग्स को अपन दो टाइप में बात कर डिवाइड करता है. एक तो हो चुका सिमेंटिक, नॉन सिमेंटिक, या फिर एलिमेंट्स कह सकते हो, ठीक है. सिमेंटिक एलिमेंट्स और नॉन सिमेंटिक एलिमेंट्स. एंड जो टैग है उसे पेयर टैग्स एंड अनपेयर टैग बोलते हैं, ठीक है. जो पेयर टैग क्या है, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग दोनों ही है, उसे पेयर टैग बोलते हैं. लाइक बॉडी टैग हो चुका है आपका, हेडर टैग हो चुका है, एट्सेट्रा. जो आपको जिस टैग में आपका क्लोजिंग टैग नहीं रहता है या फिर क्लोजिंग टैग रहता है और केवल ओपनिंग टैग नहीं रहता, वाइस वर्सा, ठीक है, केवल एक टैग रहता है, उसे अपन कहते हैं जो नॉन पेयर टैग या फिर अनपेयर टैग बोलते हैं, ठीक है. होपफुली ये चीज़ समझ में आया. अब इमेज टैग एक अनपेयर टैग है, ठीक है, अनपेयर टैग है, एंड कैसे तो इसे इसलिए एम्प्टी टैग भी बोलते हैं. जो इमेज टैग है ये खुद में इसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक इसका जो एट्रीब्यूट है, एंड दैट इज सोर्स एट्रीब्यूट एंड ऑल्ट एट्रीब्यूट, अगर ये दोनों चीज़ नहीं रहता है तो इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहता है. इमेज टैग का कोई भी वैल्यू नहीं है. इसीलिए जो ऑल्ट एंड द सोर्स है ये दोनों ही रिक्वायर्ड, मास्ट रिक्वायर्ड जिसे बोलते हैं ना, मास्ट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स है फॉर द इमेज टैग. वो कैसे होता है, मान लो जैसे मैं इसे इमेज करूंगा ना, मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है. मैं अब जैसे इसे सेव करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है राइट. लेकिन मैं अगर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में कुछ लिखूंगा, चलो नेचर इमेज, ठीक है, नेचर इमेज, तो मैं क्या दिखेगा यहाँ पे क्या दिखेगा, इमेज क्या दिखेगा, नेचर इमेज मैं लिख देता हूँ, ठीक है. इसे मैं ओपन करूंगा, ओपन विद लाइव सर्वर, ये क्या दिखेगा, नेचर इमेज, बट कोई इमेज नहीं दिख रहा है. क्यों नहीं दिख रहा है, मैंने ऑल्टरनेटिव, ये जो ऑल्ट करता है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट के लिए यूज होता है. अगर आपने इमेज डालना आपने भूल गए हो या फिर इमेज को आप ऐड करना भूल चुके हो, तो इस मामले में ये चीज़ बहुत काम करता है. वो कैसे होता है भैया, मान लो यहाँ पे मैंने सोर्स में मैंने अभी तक कुछ भी लिंक वगैरह डाला नहीं है या फिर इमेज डाला नहीं है, तो इसलिए ये चीज़ ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट मुझे शो हो रहा है. मैं जैसे ही इसे कोई दूसरा इमेज डाल दूंगा, मान लो यहाँ पे मैंने एक दूसरा इमेज डाल दिया, मैं जैसे इसे सेव करूंगा, ये यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज दिखेगा. लेकिन ये जो इमेज है ये काफ़ी बड़ा सा इमेज नहीं लग रहा है आप लोगों को, ठीक है, काफ़ी बड़ा सा इमेज. मैं स्क्रॉल करता ही जा रहा हूँ लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है. इसीलिए इमेज टैग जो है
इमेज टैग हमेशा हमेशा इसमें स्टाइल मेंशन करना एज ए गुड प्रैक्टिस माना जाता है। उसका क्या मतलब है भैया, जो स्टाइल मतलब आप सिंपली इसे सी एस एस मेंशन करना, मतलब और कुछ सी एस एस हो ना हो, एटलीस्ट इसमें हाइट एंड विड्थ मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। मान लो यहाँ पे मैं एक स्टाइल ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपल स्टाइल ऐड करूँगा, स्टाइल, ठीक है, स्टाइल ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, विड्थ ऐड करूँगा। विड्थ कितना करूँगा, 100 पिक्सल, 100 पिक्सल, ठीक है, 100 पिक्सल मैंने विड्थ कर दिया। सिमिलरली विड्थ के साथ साथ अपन क्या करेंगे, एक हाइट भी ऐड कर देते हैं, ठीक है, हाइट ऐड कर देते हैं। हाइट कितना करेंगे, ये कर देना 150 पिक्सल, ठीक है। जैसे मैं इसे सेव करूंगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा जो VS कोड एक्सटेंशन एंड जो ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है ना, वो अब नहीं शो कर रहा है। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, इसलिए है क्योंकि ये जो इमेज वो पूरा का पूरा तरीके से अच्छे से लोड हो रहा है। मान लो मैं यहाँ पे अगर थोड़ा सा इमेज के साथ थोड़ा सा छेड़खानी करूँ, जैसे मैं इसे सेव करूंगा, ये सिर्फ इमेज आप लोगों को दिख रहा है एंड आप लोगों को मतलब इमेज शो नहीं हो रहा है, क्यों, मैंने इसको सही से मेंशन नहीं किया है, टॉप, ठीक है, टॉप मैंने मेंशन करूंगा तो ये चीज़ आपको शो हो जाएगा। क्या भैया सिर्फ आप ये जो आप लोग इसे मैंने जैसे मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये टॉप डॉट इमेज मैंने अपने ये जो कंप्यूटर में है, तो लैपटॉप में है, इसलिए ये चीज़ शो हो रहा है। क्या भैया केवल यही तरीका है इमेज को शो कराना? आप तो बोल रहे थे कि इससे दूसरा भी तरीका है, आपने पिछले वाले वीडियो में बताया। हाँ बिल्कुल तरीका है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक नेचर इमेज डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है, नेचर इमेज डाउनलोड नहीं करूँगा, आपको डाउनलोड करने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है, नेचर इमेजेस, ठीक है। यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर इसे कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कॉपी द इमेज एड्रेस, कॉपी द इमेज एड्रेस एंड इसे इसे क्या करना है, इसे क्या करना है, अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ। इस जगह में मैं क्या करूँगा, जो लिंक मैंने कॉपी किया है उसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं आपको मेन पेज पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप लोग गौर से देखो, यहाँ पे कुछ इमेज नहीं है। जैसे ही मैं इसे सेव करूँगा, ये चीज़ आपको दूसरा इमेज दिख जाएगा। ओके ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहाँ भी ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट मैं जब भी कोई इमेज एड्रेस आप लेते हो तो इसका जो हाइट एंड विड्थ वो ऑलरेडी दिया हुआ रहता है एंड जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है वो नेचर इमेज डाल दिया गया है। सो ये होप आपको ये सारा का सारा चीज़ इमेज के रिगार्डिंग जो भी चीज़ वो आपको समझ में आया अभी तक, ठीक है। मैंने क्या बताया, इमेज जो एक एम्प्टी टेक्स्ट है, ठीक है, एम्प्टी टैग है, ठीक है, इमेज विदाउट द रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स लाइक सोर्स एंड ऑल्ट, ठीक है, इसके बिना इमेज का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और भी डिटेल्स में बात कर देते हैं। मान लो इमेज को मैंने बता दिया कैसे आप इमेज एड्रेस के साथ भी इमेज शो करा सकते हो एंड इमेज कह सकते हो इमेज आप लोकल डेस्क से भी आप इसे सर्च करके लिंक करके इसे यूज कर सकते हो। मान लो क्या होगा मैं आपको बताऊं कि एक काम करना, इसे एज ए इमेज को अगर हम एज ए क्या पता है एज ए इसे लिंक यूज करना चाहते हैं तो वो कैसा रहेगा, लिंक यूज करना चाहते हैं उसे कैसा रहेगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देना चाहता हूँ कि क्या भैया सिर्फ इमेज जेपीजी फॉर्मेट का ही यूज कर सकते हैं या फिर पीएनजी फॉर्मेट का यूज कर सकते हैं, दूसरा कोई फॉर्मेट यूज नहीं कर सकते? बिल्कुल यूज कर सकते हो। मान लो मैं यहाँ पे एक जिफ इमेज यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, जिफ यूज करना चाहता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले एक नया सा इमेज टैग ले लूँगा, इमेज, ठीक है, इमेज टैग ले लूँगा। ओके मैंने ले लिया है। सोर्स में मैं क्या करता हूँ, एक जीफ इमेज ले लेता हूँ, ठीक है, GIF इमेजेस, ठीक है, GIF इमेजेस, ठीक है। मैंने इसे क्लिक कर दिया, मैंने जीफ इमेजेस क्लिक कर दिया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ एंड इसे मैं कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे मैं डालता हूँ, ठीक है, डाल दिया मैंने। अब मैं अपने जो टेक्स्ट ऐप है यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, इसे क्या करूँगा, मैं इसे यहाँ पे डाल देता हूँ एंड यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं शो हो रहा है, कुछ भी नहीं शो हो रहा है। जैसे मैं इसे यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को एक इमेज का दिख रहा है, जो जीफ इमेजेस दिख रहा है। जैसे कि मैंने बताया आपको हाइट एंड विड्थ मेंशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो मैं सबसे पहले इसे हाइट एंड विड्थ को ले लूँगा, ठीक है, मैं सिंपली यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगा। आप सिंपली इसे अगेन मैं इंस्टॉल कर सकता हूँ, मैंने पहले से मेंशन करके रखा तो इसलिए मैं अभी इसे यूज कर रहा हूँ, ठीक है, इसे यूज कर रहा हूँ, पेस्ट कर चुका हूँ। इसे जैसे ही पेस्ट कर दूँगा, भाई क्या हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ गलत किया, ठीक है, मैं क्या कर चुका हूँ, इसे मैं जैसे सेव कर चुका हूँ, इसे सेव कर चुका हूँ। ओके मैंने कहाँ पे मिस्टेक कर दिया ब्रो, ठीक है ठीक है ठीक है,
ओके ओके ओके, इसे मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इसे हटा दूँगा, जैसे सेव करूँगा। आई थिंक ये चीज़ कहीं पे क्या हो रहा है भाई, ठीक है। अब ये चीज़ क्लियर हो चुका है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो मैंने इमेज अभी अभी किया था उसे इमेज के टैग के अंदर डाल देता हूँ, जो भी मैंने जीफ इमेज लिया था, ठीक है। इसे मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, कमांड जेड मैन, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, ठीक है। इसे यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। जैसे आप सेव करोगे यहाँ पे एक आपको इमेज का सेक्शन दिख जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ तो गलत हो रहा है, एंड दैट इज़ यहाँ पे इसे क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे सेव करूँगा, यहाँ पे जैसे ही सेव करूँगा इसे आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे मैं इमेज का जो मैंने कॉपी किया था, इस इमेज को मैं क्या करूँगा, एक बार फिर से इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा, जिफ कूल गाइस का जिफ कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसे इमेज एड्रेस कॉपी कर लिया एंड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं जैसे इसे सेव करूँगा ये चीज़ आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। ये आपको जीफ जो वाला दिख जाएगा, ठीक है। ये जीफ आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। चलो दूसरा इमेज ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे तो समझ में आ रहा है भाई। एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं दूसरा इमेज। दूसरा इमेज क्या कर लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है भाई, लोड हो जा। अच्छा, इसे ले लेते हैं, कॉपी द इमेज एड्रेस एंड कॉपी द इमेज एड्रेस में यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कॉपी द इमेज एड्रेस को, इसे इसे करेंगे, इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता है, ठीक है। पेस्ट कर दिया। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये चीज़ आपको जीफ इमेजेस दिख रहा है। क्या भैया बस ये दोनों ही फॉर्मेट अपन यूज कर सकते हैं अपने वेबसाइट में? नहीं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेट आप यूज कर सकते हो। कुछ फॉर्मेट के बारे में मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, लाइक आपका .apng हो चुका है, .gif हो चुका है, .ico, .cur, .jpg, jpeg, jfif, pjpeg, pjp.png, .svg, ये सारा का सारा कुछ आप यूज कर सकते हो। अब इमेज की रिगार्डिंग और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैंने बताया था, राइट, जब लिंक मैंने बताया था, राइट, HTML लिंक के बारे में जब बताया था, वहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था कि आप ये जो लिंक है ना, इसमें एज ए इमेज को भी आप लिंक यूज कर सकते हो। वो कैसे होता है भैया, वो कैसे होता है? मैं क्या करूँगा, सिंपली मैंने मैं सिंपली यहाँ पे एक काम करूँगा, यहाँ पे मैंने इसे फॉर्मेट कर लेते हैं, ठीक है, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसे मैंने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लिया। अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक लिंक टैग सबसे पहले तो ऐड करूँगा, लिंक। ओके, इस लिंक के अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाला इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैं इमेज डाल देता हूँ, ठीक है, ये वाला इमेज डाल दिया मैंने, ये वाला इमेज डाल दिया, राइट। अब इसके अंदर क्या करूँगा, इस लिंक टैग के अंदर मैं एक इमेज टैग ले लूँगा, ठीक है। इसके अंदर एक इमेज ले लूँगा, इमेज ले लेता हूँ, इमेज टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर मैं दूसरा कोई डाल देता हूँ, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये वाला डाल देता हूँ, ठीक है। हाँ, इसे कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं एंड यहाँ पे सोर्स डाल देते हैं। सेव कर चुका है एंड यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है। जैसे मैं इसे इधर सेव करूँगा, ठीक है, इसे मैं क्या करूँगा, इसे सेव करूँगा, यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा एक नेचर का इमेज। अगेन आपको सेम चीज़ यूज करना है कि आपको एक हाइट एंड विड्थ ऐड करना है, ठीक है, हाइट एंड विड्थ ऐड करना है, नहीं तो ये चीज़ आपको कैसे दिख रहा है, राइट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली मैं करूँगा इसे, भाई माउस का कर्सर काम क्यों नहीं कर रहा है, अच्छा अब काम कर रहा है। तो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक हाइट एंड विड्थ दे देता हूँ, ठीक है। इसे यहाँ से करते हैं कमांड से एंड इसे यहाँ से करते हैं कमांड भी, ठीक है, इसे यहाँ से करेंगे कमांड भी। जैसे मैं इसे सेव करूँगा, ये हाइट एंड विड्थ मिल चुका है, ठीक है, हाइट एंड विड्थ मिल चुका है। अब इसे मैं एक चीज़ गौर से, मैं जो चीज़ बता रहा हूँ उसे देख लो। मैंने क्या किया है, पहले मैंने एक एंकर टैग लिया है, उसके अंदर href के अंदर एक मैंने
कुछ इमेज ले लिया है, ठीक है। इस इमेज के जगह मैं इसे नॉर्मली क्या करूँगा ना, इस इमेज की जगह मैंने यहाँ पे एक दूसरा चीज़ ले लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं वो ले लेता हूँ ना, मेरा जो कंप्यूटर में जो वाला इमेज है वही ले लेता हूँ, ठीक है। अपन वही ले लेंगे, ठीक है। इसे ले लेते हैं। तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा ना, जैसे मैं इसे सेव करूँगा, यहाँ पे दिख रहा है, ये चीज़ दिख रहा है, तो ये चीज़ दिख रहा है, राइट, ये चीज़ दिख रहा है। तो मैं इसे जैसे सेव करूँगा ना, ये आपको जो अभी भी मैंने जो इमेज लिया है वो चीज़ आपको दिखेगा। मैं क्लिक करता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को दिख रहा है। ओके ओके। सो एज इमेज को भी आप एज ए लिंक टैग यूज कर सकते हो, ठीक है। भैया ये चीज़ कैसे हुआ मुझे तो पता नहीं चला। मान लो अगर कुछ आपको पता भी नहीं चला कैसे हुआ, यहाँ पे जैसे मैं ये माउस का कर्सर दिख रहा है, मैं जैसे यहाँ पे इमेज पे ला रहा हूँ, ये ऑटोमेटिकली हैंड टूल हो रहा है। मैंने क्या बताया था, किसी भी टेक्स्ट में या फिर कहीं भी अगर जो आपका माउस कर्सर वो अगर हैंड टूल में कन्वर्ट हो जाए तो समझ लेना वो आपका एज ए लिंक काम कर रहा है। ओके ओके, होप ये चीज़ समझ में आ रहा है, होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इसके डिटेल्स में और भी चलता है। जो अभी तक हमने बात की है इमेज के रिगार्डिंग, जो भी जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक उसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे इमेज के बैकग्राउंड, बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में। बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में क्या क्या बातचीत करना जरूरी है और उसके बारे में क्यों बात करना जरूरी है वो भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, सिंपली एक काम करेंगे, ये सारा का सारा चीज़ अभी के लिए फ़िलहाल हटा देते हैं, अभी के लिए फ़िलहाल कमेंट कर देते हैं। मैं जैसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को राइट साइड में कुछ नहीं दिखेगा, ठीक है। अब बात कर देते हैं एक इमेज बैकग्राउंड में एक इमेज ऐड करूँगा। वो कैसे ऐड करना है भैया, आप दो तरीके से कर सकते हो। आप स्टाइल टैग में यूज कर सकते हो या फिर इनलाइन CSS यूज कर सकते हो या फिर इंटरनल CSS यूज कर सकते हो, ठीक है। वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के साथ। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है। एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, पैराग्राफ टैग ले लिया मैंने। यहाँ पे कुछ ले लेता हूँ लॉरेम 30 ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने लॉरेम 30 ले लिया, जिसे सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ दिख रहा है, राइट। अब इसके पीछे मैं एक इमेज ऐड करना चाहता हूँ। इमेज ऐड करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसके नीचे इमेज ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसे सिंपली यहाँ पे एक स्टाइल टैग ऐड करूँगा। स्टाइल मैंने ऐड कर चुका हूँ, स्टाइल, ठीक है। स्टाइल ऐड कर चुका हूँ। इसके अंदर मैं पी को सेलेक्ट करूँगा। पी को सेलेक्ट करने के बाद डोंट वरी अगर आपको अभी चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, मैं CSS में ये सारा का सारा कुछ समझा दूंगा। बैकग्राउंड इमेज डाल देता हूँ मैं, बैकग्राउंड इमेज मैंने डाल लिया एंड URL मैं ले लेता हूँ, URL, ठीक है। इसके अंदर अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं करूँगा जो आप सिमिलर तरीके से आप इमेज डाल सकते हो। मैं यहाँ पे अपना जो भी कंप्यूटर में है वही चीज़ ले लूँगा, यहाँ पे जैसे ऐसे करूँगा एंड यहाँ पे आप लोग देखो ये चीज़ आपको इमेज दिख रहा है। जैसे मैं सेव करूँगा यहाँ पे आप लोगों को बैकग्राउंड में इमेज दिख रहा है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा डार्क इमेज हो गया था, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा कलरफुल इमेज ले लेता हूँ। कलरफुल इमेज लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले नेचर वाला इमेज दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला चीज़ इमेज डाल देता हूँ, ठीक है। इसे मैं कॉपी द इमेज एड्रेस करता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। पेस्ट कर दिया। अब इसे गौर से देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्लैक था, मैंने इमेज चेंज कर दिया। जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये वाला दिख रहेगा। सो इसी तरह आप बैकग्राउंड इमेज ऐड कर सकते हो, ठीक है। बैकग्राउंड इमेज आप मल्टीपल टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हो। उस कैसे करना है वो सारा का सारा चीज़ CSS वाला फंडा है, वो सारा का सारा कुछ हम CSS में जानेंगे। होप आपको इमेज के रिगार्डिंग जितना भी जो चीज़ जो चीज़ जानना जरूरी था वो सारा का सारा चीज़ मैंने डिस्कस कर दिया है एंड बहुत ही स्मूथ तरीके से डिस्कस किया है। अगर आपको लगता है कहीं भी कोई चीज़ मतलब मैंने बहुत जल्दी में बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कि भैया ये चीज़ थोड़ा और भी नेक्स्ट वीडियो में समझा दीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारा का सारा मैं इस तरीके से पढ़ाने का कोशिश करता हूँ, ठीक है, कि आपको समझ में आए सब। मतलब जो IT के बैकग्राउंड से नहीं है उसे भी समझ में आ जाए, जिसने ग्रेजुएशन किया हो उसे भी समझ में आ जाए, जिसने ग्रेजुएशन किया भी नहीं है, जिस अभी क्लास 10 9 10 में है उसे भी समझ में आ जाए। सो होपफुली सारा का सारा डाउट आपका, या डाउट तो नहीं कह सकते, सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका है। उम्मीद करता हूँ इमेज के रिगार्डिंग अब कोई भी डाउट आपके अंदर नहीं रहना चाहिए एंड मिलते किसी और एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय, सी या, हैव ए गुड डे।